So good afternoon. Today we will discuss about observation. In data collection, basically we adopt three methods: observation, interviews and questionnaire. तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की. ऑब्जर्वेशन is a fundamental way of finding out about the world around us. जो पर्यवेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, वो एक तरीका है जिससे हम हमारे आसपास के विश्व के बारे में जान पाते हैं. एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर वेरी वेल इक्विप्ड टू पिक अप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एनवायरमेंट थ्रू आवर सेंसेस. एक इंसान के रूप में हम बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, ये सारी सूचनाएं हमारे जो सेंस होते हैं उनके ज़रिए हम उन सूचनाओं को एकत्रित कर लेते हैं. ये एक इंसानी स्वभाव है. हाउएवर, एज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन फॉर रिसर्च पर्पज, However, as a method of data collection for research purpose, observation is more than just looking or listening. जो डाटा संग्रहण का जो तरीका है रिसर्च में, रिसर्च के उद्देश्य से जो हम सूचना एकत्रित करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ये केवल देखना ही नहीं है, उससे आगे बढ़कर ये चीज़ होती है. और रिसर्च में बेसिकली इसको सिंपली कैसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन को, सिस्टमेटिक इंक्वायरी मेड पब्लिक. मतलब हम जो बाहर से या लोगों से जो सुन रहे हैं उसको उस सूचना को कैसे हम एक व्यवस्थित जानकारी के रूप में स्थापित कर रहे हैं. फर्स्टली, इन ऑर्डर टू बिकम सिस्टमेटिक, ऑब्जर्वेशन मस्ट इन सम वे बी सेलेक्टिव. ऑब्जर्वेशन को जो हम करते हैं इसको कुछ रूप में हमको एक चयनित तरीके से देखना चाहिए. वी आर कंसिस्टेंटली बॉम्बार्ड बाय ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन. हम बहुत सारी इंसान के रूप में क्या होते हैं, हमारे सेंस जो हैं वो लगातार बहुत सारी सूचनाओं को प्राप्त करते रहते हैं. और ह्यूमन बीइंग्स आर गुड एट सेलेक्टिवली अटेंडिंग टू व्हाट इज परसीव्ड एज मोस्ट यूजफुल टू अस. तो इंसानों को अच्छी तरह पता रहता है कि कौन सी सूचना हमको चाहिए, तो वो वही उस सूचना को ग्रहण करता है, बाकी को नहीं करता है, वो उसी के काम से करता है. तो उस रूप में बहुत ही सेलेक्टिव एक ऑब्जर्वेशन रहता है उनका, लोगों का. सेकेंडली, दूसरी बात यहां पर यह है ऑब्जर्वेशन के लिए कि इन ऑर्डर टू मेक ऑब्जर्वेशन पब्लिक, व्हाट we see or hear has to be recorded in some way to allow the information to be analyzed and interpreted. हम जो भी चीज़ बाहर देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको हमें विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए एक इंफॉर्मेशन के तौर पर रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. ऑब्जर्वेशन
इज अ सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन अप्रोच। ऑब्जर्वेशन को व्यवस्थित डाटा कलेक्ट करने की व्यवस्थित अप्रोच या दृष्टिकोण भी कहते हैं। रिसर्चर्स यूज ऑल ऑफ देयर सेंस टू एग्जामाइन पीपल इन नेचुरल सेटिंग और नेचुरल ऑकरिंग सिचुएशंस। जो शोधार्थी होते हैं वो अपने सारे सेंस, जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो उसकी जो देखने की जो क्षमताएं हैं, उसके ज़रिए वो लोगों का परीक्षण करता है कोई भी रिसर्च के लिए इन नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग मतलब आप उसमें कुछ आर्टिफिशियल नई चीज़ें क्रिएट करेंगे। जैसे आप किसी जगह स्टडी के लिए गए तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, वो चीज़ जैसे है। इट्स अ नेचुरल सेटिंग। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी की ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फील्ड सेटिंग इन्वॉल्व्स। एक फील्ड सेटिंग जो होती है, मतलब जहां आप जाएंगे काम करने, जो आपका रिसर्च एरिया है, वहां पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व करने लायक होती है। देखिए, एक तो प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट इन अ सेटिंग और सोशल सिचुएशन। पहले आप ये देखेंगे कि एक व्यवस्था में, एक सामाजिक स्थिति में प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट जो पहले से ही चली आ रही है, बहुप्रतीक्षित जो 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 चीज़ें थी, घटित हो रही थी, वो उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। क्लियरली एक्सप्रेस्ड सेल्फ कॉन्शियस नोशंस ऑफ हाउ ऑब्जर्विंग इज डन। आपको ये भी देखना होगा कि आप कैसे सेल्फ कॉन्शियस होकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इज methodological and tactical improvisation in under to develop a full understanding of the setting of interest। जो आपका जो तरीका है, जो आपके मेथड्स हैं, उनको आप किस प्रकार से इम्प्रूव कर रहे हैं उस व्यवस्था के हितों को समझने के लिए, ये भी एक चीज़ इसके अंतर्गत आती है। इम्पार्टिंग अटेंशन इन वेज दैट इज इन सम सेंस स्टैंडर्डाइज्ड। जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं चीज़ें, उनकी समझ को आप कैसे, उनकी जो समझ है उसको कैसे सीख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ऑब्जर्व करने लायक। रिकॉर्डिंग वंस ऑब्जर्वेशन, किसी के देखे हुए को रिकॉर्डिंग करना, चाहे वो खुद हो चाहे कोई दूसरा हो, उसको रिकॉर्ड में रखना। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड। जो पर्यवेक्षण पद्धति है, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसका प्रयोग क्या होता है। व्हेन द नेचर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज फोकस्ड ऑन आंसरिंग अ हाउ और व्हाट टाइप क्वेश्चन। ये जब काम आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, जब आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो कैसे, किस चीज पर आधारित है, हाउ और व्हाट। तो जो हाउ और व्हाट है, इसका आंसर आपको ऑब्जर्वेशनल मेथड करने से ही पता चलेगा। सो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपके रिसर्च में होंगे तो वहां पर ऑब्जर्वेशनल मेथड को यूज में लेना होगा। व्हेन द टॉपिक इज रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड, जहां पर विषय बहुत छुपा हुआ है, एंड लिटिल इज नोन, और बहुत कम उसके बारे में लोग जानते हैं, तो ऐसे रिसर्च के लिए भी आपको ऑब्जर्वेशनल मेथड अपनाना होगा। नेक्स्ट इज व्हेन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अ सेटिंग इन अ डिटेल्ड वे इज वैल्यूएबल। जब आपको एक व्यवस्था का अर्थ बहुत वृहद रूप में जानना हो, एक मूल्यवर्धित तरीके से जानना हो, तब भी आपको ऑब्जर्वेशनल मेथड अपनाना होगा। एंड नेक्स्ट इज व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी अ फेनोमेना इन इट्स नेचुरल सेटिंग। जब ये जरूरी हो जाए कि किसी घटना या किसी परिदृश्य का अध्ययन एक प्राकृतिक तरीके से करना है, मतलब बिना उस व्यवस्था को छेड़े हुए, तब भी आपको ऑब्जर्व ही करना होगा, ऑब्जर्वेशनल मेथड अपनाना होगा। नेक्स्ट, व्हेन सेल्फ रिपोर्ट डाटा, खुद के द्वारा तैयार की गई डाटाओं के आधार पर रिपोर्ट, इज लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल बिहेवियर। कभी कभी व्यक्तिवाना देखकर
खुद ही रिपोर्ट तैयार कर देता है, जो कि वास्तविक जो व्यवहार है वहां के लोगों का उससे अलग बन होता है। तो इसीलिए ऐसे मौके पर भी जो ऑब्जर्व करेगा उसकी रिपोर्ट ज़्यादा बेहतर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो हेल्थ केयर है, इसमें किस टाइप की सर्विसेज मिल रही हैं, इसके लिए आपको फील्ड में जाकर रिपोर्ट करना होगा। सेल्फ रिपोर्ट डाटा से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज व्हेन इंप्लीमेंटिंग एन इंटरवेंशन इन अ नेचुरल सेटिंग, ऑब्जर्वेशन मे बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। जब आप एक प्राकृतिक व्यवस्था को देख रहे हो, एक सेटिंग को देख रहे हो, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो कंजंक्शन मतलब संयोजन, जोड़ने के काम आता है। किस चीज को? विद अदर क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, जो अन्य तकनीकें हैं मात्रात्मक डाटा इकट्ठे करने की, उनके साथ भी ऑब्जर्वेशन टेक्निक को जोड़ा जा सकता है। ये हेल्प करती है रिसर्चर का कि उसके फील्ड में या उसके रिसर्च में कोई स्टेसिस मतलब ठहराव तो नहीं आया है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, पर्यवेक्षण पद्धति का वर्गीकरण। वर्गीकरण इसको काफी भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है कैजुअल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। एन ऑब्जर्वेशन कैन बी समटाइम्स कैजुअल इन नेचर। कैजुअल मतलब आकस्मिक, तुरंत। कभी कभी जो आपका पर्यवेक्षण है, ऑब्जर्व करने का तरीका है, देखने का तरीका है, वो कभी कभी आकस्मिक हो सकता है इन नेचर, और समटाइम्स इट मे एक्ट साइंटिफिकली, और कभी कभी वो वैज्ञानिक भी हो सकता है। एन ऑब्जर्वेशन विद अ कैजुअल अप्रोच, जो कैजुअल अप्रोच के साथ आकस्मिक तरीके से यदि कोई ऑब्जर्व करता है, विद अ कैजुअल अप्रोच इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग द राइट थिंग्स एट द राइट प्लेस एंड ऑल्सो एट द राइट टाइम बाय अ मैटर ऑफ चांस। तो हो सकता है वो सही चीज देख रहा है या सही चीज उसको मिल रही है, ये एक चांस की बात हो, बाय लक उसको मिल सकती है। लेकिन whereas a scientific observation involves the use of tools of the measurement, बल्कि साइंटिफिक ऑब्जर्वमेंट जो ऑब्जर्व करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हैं जब देखने की, पर्यवेक्षण की, तो उसमें चीज़ें शामिल और होती हैं। टूल्स ऑफ द मेजरमेंट, मापने के तरीके यूज होते हैं। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड हियर इज दैट ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट साइंटिफिक इन नेचर। लेकिन ज़्यादातर हम एक चीज़ देखते हैं कि सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो साइंटिफिक नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट जो जिसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, दूसरा है इसका नेचुरल ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन, प्राकृतिक नेचुरल ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स observing the behavior in a normal setting, and in this type of observation no efforts are made to bring any type of change। देखिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन में ही अंतर होता है कि जैसे आप कहीं कुछ डाटा कलेक्शन करने गए, किसी फील्ड में गए, और आपने वहां पहले से ही सेटिंग में चेंज कर दिया है, तो वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन नहीं रहेगा, इट इज आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन। तो इसीलिए नेचुरल ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है बिहेवियर में, जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है उसके बिहेवियर में। और इसीलिए ये जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन होता है, ये इंप्रूवमेंट इन द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इंप्रूवमेंट इन द डाटा, ये इंप्रूवमेंट करता है सूचनाओं में और डाटा संग्रह करने के तरीकों में। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ऑल द ऑब्जर्वेशंस कंसिस्ट ऑफ द टू मेन कंपोनेंट्स। जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनमें दो तत्व जरूर होते हैं, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट।
विषय परक या व्यक्ति परक या उद्देश्यात्मक कह लीजिए। द सब्जेक्ट रेफर्स टू द ऑब्जर्व वेयर एज द ऑब्जेक्ट्स रेफर टू द एक्टिविटी और एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। और जो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है इसमें क्या आता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द वंस ऑन इमीडिएट एक्सपीरियंस, उसमें खुद व्यक्ति के अनुभव आते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव में उस वस्तु के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण पद्धति। With the help of the direct method of observation, one comes to know how the observer is physically present, in which type of situation is he present, and then his type of observation monitors what take place. मतलब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ऑब्जर्व करने के लिए जाता है, तब वो देखेगा कि वो किस सिचुएशन में गया है और वो किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, क्या वो जगह है। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट इसमें आती है, मतलब व्यक्ति सीधा जिसमें इन्वॉल्व हो जाए भौतिक रूप से। और इनडायरेक्ट मेथड जो होता है ये मैकेनिकल होता है, रिकॉर्डिंग होती है, मतलब बैठे आप कहीं और हैं, आपने वहाँ कैमराज लगा दिए, आपने वहाँ से फ़ोटो ले लिए, वो अलग होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट मतलब वही सहभागिता और असहभागिता पर्यवेक्षण पद्धति। पार्टिसिपेशन बाय द ऑब्जर्वर with the various types of operations of the group under study refers to the participants type of observation. In participant observation, the degree of the participation is largely affected by the nature of the study. ये जो बहुत ज़्यादा जो सहभागिता होती है इससे अध्ययन पर भी प्रभाव पड़ता है, एंड इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सिचुएशन एंड ऑल्सो ऑन इट्स डिमांड। और किस प्रकार की परिस्थिति और किस प्रकार की मांग है इस बात पर भी निर्भर करता है। बट इन द नॉन पार्टिसिपेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, नो पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द एक्टिविटीज। जब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा तो उसमें कोई भाग ही नहीं लेगा, और नो पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑब्जर्वर in the activities of the group take place, and also there occurs no relationship between the researcher and group. और इस प्रकार से ये जो दूसरे वाली है नॉन पार्टिसिपेंट, इसमें रिसर्चर और उस ग्रुप के बीच में कोई सहभागिता या कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। गठित या संरचित या सुनियोजित और जो अनस्ट्रक्चर्ड बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, सुनियोजित नहीं है, इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन भी होता है। जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होगा, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ प्लान, एक प्लान के तहत ये काम करता है, एंड इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिट्स। और इसमें जितनी भी इकाइयां हैं उनको विशिष्ट सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं, दैट आर टू बी ऑब्जर्व, जिनको वो ऑब्जर्व करते हैं, निहारते हैं, देखते हैं, एंड ऑल्सो अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी रिकॉर्डेड, और उसको रिकॉर्ड करते। द ऑपरेशंस दैट आर टू बी ऑब्जर्व्ड एंड द वेरियस फीचर्स दैट आर टू बी नोटेड और रिकॉर्डेड आर डिसाइडेड वेल इन एडवांस। उनको पहले से उन चीज़ों को सबको रखा जाता है जो चीज़ हमको ऑब्जर्व करनी होंगी। सच ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व the use of special instruments for the purpose of data collection that are also structured in nature, but in the case of unstructured, यदि हम unstructured की बात करें observation की, its basics are diametrically against the structured। ये बिल्कुल उल्टा है इसके स्ट्रक्चर की।
इन सच ऑब्जर्वेशन, इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर हैज द फ्रीडम टू नोट डाउन व्हाट शी और ही फील्स इज करेक्ट। इसमें छूट है एक प्रकार से, उसकी इच्छा होगी, मतलब उसको जो अच्छा लगेगा वो उस प्रकार की सूचनाओं को रिकॉर्ड करेगा, बाकी को नहीं भी करेगा। उसके लिए रिलेवेंट है या नहीं है उसकी स्टडी के हिसाब से, उसके ऑब्जर्व में कौन सी चीज़ें सूटेबल हैं जो उसके केस को और उसके रिसर्च को और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं, वो उन्हीं को ही लेते हैं अनस्ट्रक्चर्ड में। कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित और अनियंत्रित पर्यवेक्षण। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन आर द ऑब्जर्वेशन मेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। जो नियंत्रित पर्यवेक्षण होता है, ये जो पद्धति है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की, ये प्रभावित होती है किन्हीं बाहरी शक्तियों से। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड सच ऑब्जर्वेशंस रेयरली लीड टू इंप्रूवमेंट इन द precision of the research results, but these observations can be very effective in the working of, these are made in work in the coordination with the mechanical devices। ये जो है, ये जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की बात की गई, ये ठीक है, इसमें कंट्रोल बाहर से किया जाता है, ऑब्जर्व करने वाले बाहरी पावर्स होती हैं और वो अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहती हैं। लेकिन ये साइंस के फील्ड में जो स्पेशली इन्होंने जो मैकेनिकल डिवाइसेस की बात की, इसके लिए बड़ा लाभदायक रहता है, उसमें बड़ा इसका फ़ायदा होता है कंट्रोल्ड का। फिल्म रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें। और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस आर मेड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन होता है कि रिसर्चर को कहाँ देखना है, क्या चीज़ें नोट करनी है, तो नेचुरल उसमें वो अनकंट्रोल्ड रहता है, वो अपनी इच्छा से करता है, उसके ऊपर कोई बाहरी चीज़ नहीं होती है जो उसको कंट्रोल करे कि आपको यही चीज़ें नोट करनी है, लिखनी है। ये एक ये शायद कट गया है, ये मैंने बनाया था एक जो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड हैं, नेचुरलिस्टिक, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने लिखे थे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे दिया इसमें कि जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, प्राकृतिक ऑब्जर्वेशन है, इसका एडवांटेज यही है कि गुड फॉर ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एक विशिष्ट विषय के लिए काफ़ी अच्छा है। प्रोवाइड इकोलॉजिकल वैलिड रिकॉर्डिंग ऑफ नेचुरल बिहेवियर, प्राकृतिक व्यवहार को अच्छे प्रकार से प्रकट करता है ये जैव पारिस्थितिकी में। तो इस प्रकार से इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने लिखे थे। नेक्स्ट slide is advantage and disadvantage of observational method। तो ये इसके एडवांटेज हैं, इसको आप अगली हेडिंग वीकनेस की, ये एडवांटेज है इसके ऑब्जर्वेशनल मेथड के। इट इज रिलेटिवली फ्री ऑफ ऑब्जर्वर बायस, it can establish frequencies and is strong on objective measures which involve low interference on the part of the observer। जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है, इसमें सापेक्षिक रूप से जो ऑब्जर्वर है वो बायसनेस से फ्री रह सकता है, पक्षपात से। ये
एक बहुत ही उद्देश्यात्मक जो मेजर हैं इसके, उनको इंप्रूव कर सकता है। नेक्स्ट इसका फायदा है कि रिलायबिलिटी कैन बी स्ट्रॉन्ग, विश्वसनीयता बहुत मजबूत होती है एक ऑब्जर्वेशनल मेथड में। ये एक अच्छी बात है इसके लिए। वेयर टीम्स ऑफ रिसर्चर्स हैव यूज्ड दिस अप्रोच, जिस टीम में शोधकर्ताओं ने इस अप्रोच को अपनाया है, 80% रिलायबिलिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अमंग देम। उनके अंदर 80% तक विश्वसनीयता उनके मध्य स्थापित रही। इट इज प्रिसाइज, ये बहुत देयर इज नो हैंगिंग अराउंड और मडलिंग थ्रू। ये बहुत प्रिसाइज रहता है, मतलब बहुत ही सटीक, संक्षेप में एकदम फैला हुआ, या फिर ऐसा नहीं है ऑब्जर्वेशनल मेथड में कि आपको बहुत कुछ चीजें हैं जो कवर नहीं हो पा रही हैं, ऐसा नहीं है। इट इज वेरी प्रिसाइज। एंड लास्ट जो इसका एडवांटेज है, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर द रिसर्च। शोध के लिए ये एक हमारे सामने ढांचा भी प्रस्तुत करता है। एंड द लास्ट स्लाइड इज वीकनेस, कमियां, कमजोरियां क्या हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की। सो फर्स्ट इज, दिस इज अ मेजर ऑफ अनरिलायबिलिटी। ये एक ऐसा पैमाना है जिस पे ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्वालिटेटिव मटेरियल माइट बी मिसरिप्रेजेंटेड थ्रू द यूज ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स। क्वालिटेटिव, गुणात्मक जो सामग्री है, इसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू कभी कभी मिसरिप्रेजेंट भी हो सकता है, गलत जानकारी आपको दे दे कोई। तो ये जो तरीका है, ये जो टेक्निक है, कभी कभी इसकी एक कमजोरी बन जाती है क्वालिटेटिव मटेरियल्स में खास तौर से। नेक्स्ट इसकी कमी है, मच ऑफ द इंटरेक्शन इज मिस्ड। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्व करता है आदमी तो वो उस प्रकार की बातें या डायलॉग नहीं कर पाता है, उसको ऑब्जर्व ज्यादा करना होता है। सो इंटरेक्शन जो है, संवाद जो है, उसकी काफी कमी रहती है। लैक ऑफ कन्वर्सेशन इन अनदर वर्ड। अगली कमी, इट यूजुअली इग्नोर्स द टेम्पोरल एंड स्पेटियल कॉन्टेक्स्ट इन विच द डाटा इज कलेक्टेड। इन दो चीजों को भी इग्नोर करता है। सेकेंड लास्ट वन इज, इट इज नॉट गुड फॉर जनरेटिंग फ्रेश इंसाइट्स। जो नए विचार हैं या ताजा इनपुट्स हैं, उसको इसमें मतलब उसके लिए अच्छा नहीं माना गया है। इट इज नॉट गुड फॉर जनरेटिंग फ्रेश इंसाइट्स। नए विचारों के आमंत्रण का ऑब्जर्वेशन पद्धति में कभी कभी स्वागत नहीं होता है, यदि दूसरे शब्दों में कहूं। एंड द लास्ट वन इज, इट इग्नोर्स प्रोसेस, फ्लक्स, डेवलपमेंट एंड चेंज। ये उपेक्षा करता है प्रक्रिया की। फ्लक्स मतलब गिरावट, डेवलपमेंट विकास, चेंज। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में ये चीजें कभी कभी इनकी कमी रहती है। तो